नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के पार्ट 1 को अध्ययन कर लिया था। पार्ट 1 का उसमें से हमने मिश्र बंधु तक पढ़ लिया था। मिश्र बंधु विनोद रचना को पूरी पढ़ लिया था हमने। आज उन्हीं की रचना दूसरी रचना है जो कि हिंदी नवरत्न 1910, वहाँ से आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की दूसरी रचना 1910। ये मिश्र बंधु की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस रचना में इन्होंने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण नौ कवियों को नवरत्न कहकर पुकारा है। इस रचना में 9 कवि इस प्रकार है तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण व मतीराम, जिनको त्रिपाठी बंधु कहा जाता है, केशव, कबीर, चंद्रप्रदाय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस रचना में मिश्र बंधुओं ने कवि देव को बिहारी से भी बड़ा कवि माना है, यानी कि बिहारी से पहले स्थान दिया है इसको, कवि देव को इन्होंने। इसलिए हिंदी नवरत्न हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने योग्य है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधुओं ने निम्नलिखित ग्रंथों से स्रोत ग्रहण किए हैं: कवियों के स्वरचित ग्रंथों से, शिव सिंह सरोज से, गिरीशन के इतिहास ग्रंथ से, कालिदास हजारा से, मुंशी देवी प्रसाद के लेख से और नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट से। नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो संस्थापक है वो है श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। अगले कवि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका समय 1884 से 1941 ईस्वी तक माना जाता है और इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और प्रकाशन संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसमें कुल कवियों की संख्या 997, लगभग 1000। इस ग्रंथ के लेखन में इन्होंने विद्यावादी पद्धति का प्रयोग किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और इसका जो संशोधित नामकरण है वो 1940 ईस्वी में रखा गया। मदद करता इनके केदारनाथ पाठक थे। ये हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु दोस्तों कि हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है दोस्तों। इनसे संबंधित परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगला बिंदु है कवियों के विवेचन में। जनवरी 1929 में यह रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया। कवियों के विवेचन में इन्होंने आधुनिक समालोचना शैली का प्रयोग किया है। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति विद्यावादी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विकासवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया गया है।
शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को एक निश्चित वैश्विक स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया है। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कई बार कि सिद्धों की शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का जो आरंभ है वो किससे माना जाता है, तो किससे माना जाता है? सिद्धों की वाणियों से। कवियों और लेखकों की रचना से लिखा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण मिस्र बंधुओं से लिया गया। शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। वीर गाथा काल आदिकाल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो याद रखने योग्य है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का विभाजन यानी कि इतिहास का विभाजन किया है, उसमें दोहरे कालखंड का प्रयोग किया गया। जैसे कि वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है इन्होंने, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। तो वीर गाथा काल आदिकाल इसका समय 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल जिसका समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक है। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा है गद्यकाल आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है। नोट दोहरे कालखंड का प्रयोग मिस्र बंधुओं ने किया है। दोस्तों याद रखने की बात है कि दोहरे नामकरण का प्रयोग तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और दोहरे कालखंड का प्रयोग किन्होंने किया है? तो ये किया है मिस्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए इन्होंने 12 पुस्तकों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें बिसलदेव रासो जिसके रचयिता नरपति लाल नाल है, पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता चंद्रप्रद दाये, परमाल रासो इसके रचयिता जगनिके, खुमान रासो इसके रचयिता दलपत विजय हैं, पदावली विद्यापति, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, पहेलियाँ अमीर खुसरो, हमीर रासो, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, नल सिंह भाट। और 11वां है कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति की। तो इन रचनाओं में जो पहली 8 रचना है जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, पदावली, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, पहेलियाँ, ये 8 रचना देश भाषा से संबंधित रचना मानी जाती है। और जो बाकी की रचनाएं 4 जैसे आमिर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये अपभ्रंश, इन रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा से संबंधित नहीं है? तो हमें रासो, विजयपाल रासो और कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं। और जो इन 8 ऊपर की जो 8 रचना है ये देश भाषा की रचना है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के इन्होंने 2 भाग किए। निर्गुण भक्ति काव्य
जो दो शाखाओं में बटा, ज्ञानाश्रित शाखा और प्रेमाश्रित शाखा। सगुण भक्ति काव्य, ये भी दो भागों में बटा, रामाश्रित शाखा और कृष्णाश्रित शाखा। गद्य काल, आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम उत्तान काल, भारतेंदु युग, इसका समय 1868 से 1893 ईस्वी। और दूसरा है द्वितीय उत्तान काल, द्विवेदी युग, समय 1893 से 1918 ईस्वी। तृतीय उत्तान काल, छायावादी युग। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादन में सहयोग किया था। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का आधार निम्न रचनाओं को माना है। मिश्र बंधु विनोद को, हिंदी कवित रत्नमाला, रचनाकार श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। शुक्ल जी ने कवियों की रचनाओं के स्थान पर उनके महत्व को स्वीकार किया है। यानी कि शुक्ल जी ने कवियों की रचना को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि जो कवि है उनको ही महत्व दिया है। अगले कवि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि एक अधूरा ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। और जो पद्धति है वो आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है इसमें इन्होंने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया तथा इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों याद रखने योग्य है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो कि 693 ईस्वी से माना है, वो किन्होंने माना है? तो किन्होंने माना है दोस्तों? तो ये माना है राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि पर आधारित संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। अतः इनका इतिहास ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा दी है। नोट, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने दी है। क्या दोस्तों? कि जो आदिकाल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा दी है वो तो राम कुमार वर्मा ने दी है, जबकि जो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है वो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने दी है। ये भी याद रखने योग्य बिंदु है दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। आदिकाल, संधिकाल और चारण काल। संधिकाल विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आदिकाल विक्रम संवत 1900 से अब तक। अगला कवि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 19 अगस्त 1960 को बलिया दुब्बे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनका निधन 19 मई 1979 को दिल्ली में हुआ था। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यान माला के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के इतिहासकार एवं आलोचक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा के निरंतर्य के बोध पर बल देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द का प्रयोग किया है, जबकि जो रामचंद्र शुक्ल ने जनता शब्द का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम कबीर है, जिसका जो प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग किसने कहा है? तो किन्होंने कहा है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। नोट, शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, वहीं द्विवेदी जी ने अधिकांश रचनाओं को आदिकाल के बाद मानते हैं, आदिकाल के बाद की मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास की दृष्टि से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संभावित द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सफल प्रमाण के रूप में आधार पर खंडित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता माने गए हैं। इनका प्रिय कवि कबीर है, जिनका समय 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना जाता है। प्रमुख कवियों के प्रिय कवि, नाटककार एवं उपन्यासकार निम्न है। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास है, जिनका समय 1532 ईस्वी। नामवर सिंह के प्रिय कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका समय 1917 ईस्वी। निराला जी के प्रिय कवि तुलसीदास, जिनका समय 1532 ईस्वी। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव रामविलास शर्मा के प्रिय कवि निराला, जिनका समय 1898 ईस्वी है, 1898 ईस्वी। और रामविलास शर्मा के प्रिय नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका समय 1850 ईस्वी है। प्रिय आलोचक रामचंद्र शुक्ल, जिनका समय 1884 है। प्रिय कथाकार प्रेमचंद, जिनका समय 1800 ईस्वी है, 1880 ईस्वी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में समग्रता पर बल दिया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिकता पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो जो हिंदी साहित्य के समग्रता पर बल दिया है, जबकि जो शुक्ल जी है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिकता पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, याद रखना इस बिंदु को।
कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कौन सी उपाधि दी है, या फिर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में हमने हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा को समाप्त कर लिया है। कल से हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।